स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी करना चाहते हैं घर बैठे बिना किसी सीएससी सेंटर पर जाए, यानी विदाउट एनी सीएससी सेंटर विजिट। अगर आप सीएससी सेंटर पर जाते हैं तो आपको एक बाकायदा रिसीविंग प्रिंट होकर मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे ही रिसीविंग कैसे डाउनलोड करें और मोबाइल में सेव रखें, ठीक है, जरूरत पड़ने पर उसे हम प्रिंट कर पाएं, ये काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। बिना किसी शुल्क के एक भी रुपया आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी कर पाएंगे बिना किसी समस्या के। ई-केवाईसी को लेकर हमने पहले भी वीडियो लाई है। हमने पूरी कोशिश करी है कि जितना भी जवाब हो सके हम दे पाएं, लेकिन फिर भी अगर छूट जाती है, किसी भी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल पाता है, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कर दें इस वीडियो में, और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसकी भी हम बात करें। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि इनवैलिड ओटीपी क्यों आ रहा है। सबसे पहला जो टॉपिक है इस पे बात होगा कि इनवैलिड ओटीपी क्यों आ रहा है। सारा चीज़ आप सही डाल रहे हैं, आधार से जो नंबर लिंक है उस पर ओटीपी भी सही आ रहा है, डाल रहे हैं, तो यहाँ पे इनवैलिड ओटीपी क्यों दिखा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो है नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों बता रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तीसरा आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, कैसे पता करें। देखिए, ये जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी के बारे में बात करने वाले हैं। यानी जाहिर सी बात है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तभी आप ई-केवाईसी यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप फिर कैसे वो नंबर यहाँ पर उस पर ट्राई करिएगा, देखिएगा कि मैसेज क्या आया हुआ है। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो बंद हो जाता है, सिम आउटगोइंग कॉल जो है बंद हो जाता है, मैसेजेस नहीं आते, तो फिर आपको वो रिचार्ज करने पड़ेंगे तब जाकर मैसेज आएगा। तो आप गलत ना रिचार्ज कर लें सिम को, आपका भी वहाँ चूना लग सकता है। चूना क्या कहें, आपको वहाँ पे जो है आप चाहते ही नहीं है पेमेंट करना, फिर भी आप रिचार्ज करना पड़ जाएगा, डबल रिचार्ज करना पड़ जाएगा, इसलिए आपका जो है पैसा बचे। इसके लिए हम ये भी बता देंगे कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, कैसे पता करें। चौथा जो बात करेंगे, क्या आधार ओटीपी ई-केवाईसी करने पर पेमेंट करना जरूरी है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में आए थे, इसलिए हम इस टॉपिक को भी कवर कर लिया है हमने, इसका भी हम जवाब देंगे। सक्सेसफुली ई-केवाईसी हो जाने के बाद इसमें हम करके भी दिखाएंगे। सक्सेसफुली अगर आपका ई-केवाईसी हो जाता है तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसको संभाल के कैसे रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये बारे में हम इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आप सीएससी सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक रिसीविंग प्रिंट होकर मिलेगा। तो अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप रिसीविंग कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे आप डाउनलोड करके रख लेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ने पर आप प्रिंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है ये। सबसे पहला जो टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं, इनवैलिड ओटीपी क्यों आ रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इनवैलिड ओटीपी क्यों आ रहा है, इसको लेकर एनआईसी के द्वारा अपडेट दिया गया है। कहाँ दिया गया है, देख सकते हैं। ये वाला मैसेज आपको पहले से दिखाई देता था, पहले भी आप इस तरीके के देख चुके हैं मैसेज, अगर आप वेबसाइट पे आए होंगे तब। ठीक है, अब देखिए नया आपको मैसेज एक पॉपअप हो रहा है एनआईसी के द्वारा। देखिए यहाँ पे, यहाँ सीएससी सेंटर तक तो ठीक था, यहाँ पर देखिए नया मैसेज है, देयर मे बी टाइम आउट एंड डिले इन रिस्पॉन्स विल वेरीफाइंग ओटीपी ड्यू टू इंटरमेंट इशू to OTP service of UIDAI as per notification received from UIDAI। देखिए, जब भी आप किसान सम्मान निधि में ई-केवाईसी कर रहे हैं तो 2 ओटीपी का आपको वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है। अगर आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा कर रहे हैं, ओटीपी बेस्ड आप करेंगे तो सबसे पहला एक किसान वाले वेबसाइट से आएगा, इसी वेबसाइट से आपको मिलेगा, और दूसरा जो आएगा वो आधार से आएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, यही बेसिकली बताया गया है कि जब भी सर्वर में आपको रुक रुक के काम हो रहा है, पेज पे रुक रुक के काम चल रहा है सर्वर प्रॉब्लम के कारण, तो हो क्या रहा है कि जो ओटीपी है वो डिले हो जा रहा है, आने में देरी हो जा रही है। जैसे आप 2 बार ट्राई किए तो पहले वाला ओटीपी आया ही नहीं, दूसरी बार आपका ओटीपी आया तो पहले वाला ओटीपी ही दूसरी बार आ गया। तो क्या हो रहा है कि जब उस ओटीपी को डाल रहे हैं आप तो यहाँ पे इनवैलिड हो जा रहा है। ये जो है आपको ओटीपी का समस्या आ रहा है। और देखिए एक बात और है, यहाँ पर ध्यान देने वाली आपका एक बात है कि यहाँ पे आप 3 डॉट जो यहाँ पे बना हुआ है, इनवैलिड ओटीपी का ही सॉल्यूशन बता रहे हैं, यहाँ पे उसका हल बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल H भी दबाएंगे, या फिर मोबाइल में कर रहे हैं तो ऐसे ही आप आ जाइए। उसके बाद में क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे आप क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे आप क्लिक करेंगे। देखिए, इसमें जो है ऑल टाइम सेलेक्ट रखना है टाइम रेंज में, और जो यहाँ पे 2 ऑप्शन बने हुए हैं, कुकीज एंड अदर साइट यहाँ पे, और एक है
चेस इमेज एंड फाइल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों को आप चेक बॉक्स ऐसे लगा लीजिए टिक मार्क और क्लियर डाटा कर दीजिए। ठीक है, इसको आपको कर देना है। इससे क्या होगा कि जो भी डेटास रहेंगे वो सारे पहले से जो होंगे वो इरेज हो जाएंगे, इमेज वाले रहेंगे, ओटीपी वाले रहेंगे, इस तरीके के जो भी डेटा रहेंगे जो आपके सिस्टम में सेट हो जाएंगे, कुकीज़ में सेट हो जाएंगे, तो वो हट जाएंगे। कुकीज़ यहाँ पे नहीं रहेगा तो यहाँ पे इनवैलिड होने का चांस कम रहेगा। ये जान गए आप इनवैलिड ओटीपी का, ये जो प्रॉब्लम आ रहा था उसका सॉल्यूशन ये है, हल ये है। दूसरा जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरा टॉपिक है नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों बता रहा है, ये जान लेना आपको जरूरी है। तो देखिए जो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उसका क्या है, तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करिए। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे एरर आ गया है, इस पे फिर से क्लिक करते हैं, फिर से हम बेनिफिशियरी स्टेटस पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर या अकाउंट नंबर डालने को कह रहा है। तो जो भी आपके पास, जो भी आपके घर में लाभार्थी हैं उनका यहाँ पे आधार नंबर डालिए। चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या इसमें आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पर आधार नंबर डाल चुके हैं और उसके बाद गेट डाटा पे क्लिक करते हैं। जैसे ही गेट डाटा पे क्लिक किए जो फार्मर का स्टेटस है वो खुलकर आ गया है। आप अपने घर के सदस्य का कर रहे हैं, घर में किन्हीं का भी यहाँ जो है समान निधि का लाभ मिल रहा है तो उनका चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, या आप साइबर कैफे चलाते हैं किन्हीं का कर रहे हैं तो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको सारा चीज़ें बता रहा है, आपको सारी चीज़ें उनकी खुलकर आ गई हैं। अगर यहाँ पे आधार स्टेटस में देखिए ये जो योजना है वो आधार बेस्ड कर दी गई है, यानी आधार कार्ड में अगर किसी भी प्रकार का सुधार कर लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड, ये बात जान लीजिए। और अगर ऐसा होता है तो आपको इस योजना से डिलीट मार दिया जाएगा। और अगर यहाँ पे आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे आप आते हैं तो आप यहाँ पे आपको कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो वैसे लोगों का यहाँ पे आपको नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड उसका बताएगा। इसका उपाय क्या है, जब अगर इस तरीके का आपको आता है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ऑप्शन बना हुआ है एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड, इस पे आपको क्लिक करना है और जिनका भी आप यहाँ पे आधार नंबर डाल लीजिए और UIDI से उनका जो ओरिजिनल आधार कार्ड है उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्या उन्होंने सुधार करवाया है उसको फिर से यहाँ पे डालकर सर्च कर लीजिए और जो उनका सही है वो डालकर यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए। आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा, तो जो ऑप्शन आपको नो रिकॉर्ड फाउंड का है वो हट जाएगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये जो है आपका जो जवाब है इसका मिल गया, इसका नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आ रहा था इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक जो है आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, कैसे पता करें ताकि आपको EKYC करने में यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए, अगर आप OTP बेस्ड करना चाहते हैं तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको न्यू टैब ओपन करना है और न्यू टैब में आपको लिखना है, मोबाइल में भी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको सेम प्रकार से आपको लिखनी है। यहाँ पे आधार कार्ड होम ऐसे लिखकर आपको सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे पहला ही आपको दिखाई देगा होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI का ये खुल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर स्लो रहता है तो आप इससे फिर से रिफ्रेश कर लीजिए और उसके बाद में ये ओपन हो जाएगा। माई आधार वाले में आएंगे और यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर दिखाई देगा, या फिर नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आधार सर्विस में वेरीफाई एन आधार नंबर, दो जगह आपको ऑप्शन मिलते हैं, दोनों जगह में से आप जैसे चाहते हैं वैसे चले जाइए। उसके बाद में वेरीफाई एन आधार नंबर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू टैब में ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर देख सकते हैं ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे आधार नंबर डालनी है। देख सकते हैं, हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर चलिए ओपन हो रहा है, थोड़ा सा स्लो चलता है सर्वर तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आधार नंबर डालकर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसके बाद प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में जो नंबर है वो हम दिखाते हैं कैसे आपको दिखता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हम आधार को यहाँ पे वेरीफाई किए तो यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे आधार वेरीफाइड कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल, तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल का लास्ट जो 3 डिजिट है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। तो इससे आपको अनुमान लगा लेनी है कि घर में कौन सा मेरा ये 3 डिजिट वाला लास्ट में नंबर है वो कौन सा है। उसी को अगर आपका रिचार्ज नहीं है तो उसको रिचार्ज करा लीजिए, क्योंकि अगर मैसेज नहीं आएगा तो आपका रिचार्ज का प्रॉब्लम होगा, या फिर आपका रिचार्ज है तो आप इससे कर सकते हैं। तो चलिए ये जो आपको लिंक था कैसे आपको पता करना है ये आपको मालूम चल गया। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में अब चलिए चौथा की ओर बढ़ते हैं। क्या आधार OTP EKYC करने पर पेमेंट करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं,
ये बात जान लीजिए। अगर आप आधार के माध्यम से कर रहे हैं, आधार ओटीपी बेस्ड कर रहे हैं, यहाँ पे फार्मर कॉर्नर से आकर ईकेवाईसी कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीएससी सेंटर चलाते हैं, सीएससी सेंटर के जरिए कर रहे हैं, आईडी के जरिए कर रहे हैं यहाँ से, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन आप BLE आईडी से नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको नहीं करना पड़ेगा पेमेंट। आप इसी को लेकर हमें कमेंट किए थे आप लोगों ने, तो यहाँ पे जान लीजिए आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का आपका सरकार की तरफ से कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको कोई भी पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। केवल सीएससी सेंटर जो है, सीएससी जो है उनसे पेमेंट ले रही है BLE से। तो जो वो पेमेंट है वो करेंगे तो वो आपसे भी चार्ज लेंगे। तो उसमें भी 15 रुपए का चार्ज गवर्नमेंट तय करके रखी है कि 15 रुपए आपको चार्ज देने हैं। लेकिन आप यहाँ से करिए, आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। हम बताएंगे कैसे आपको ईकेवाईसी सक्सेसफुली करनी है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। पांचवा बात करते हैं, सक्सेसफुली ईकेवाईसी हो जाने के बाद PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए हम अब ईकेवाईसी आपको करके दिखाते हैं। PDF कैसे आपको डाउनलोड करनी है ये भी हम बताएंगे। तो चलिए हम अब किन्हीं का ईकेवाईसी करते हैं। तो ईकेवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे फार्मर कॉर्नर में ईकेवाईसी का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए पेज अगर स्लो रहेगा तो यहाँ पे वर्क जो है धीरे धीरे करेगा, डाउन रहेगा हल्का, तो यहाँ पे आपको वेट करनी है, धीरे धीरे ही करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आधार नंबर डाल लेना है। जो यहाँ पे अगर आधार नंबर डालते हैं, सर्च करते हैं, कोई भी आपको एरर नहीं आएगा। अगर उनको लाभ मिल रहा है, 10वीं किस्त तक पैसे आए हैं तब, ठीक है, 10वीं 8वीं 4वीं 5वीं जो भी किस्त आई है, यहाँ पे आधार सही है तो आधार वेरीफाइड है तो। उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे एक बार मोबाइल नंबर को डाल देंगे तो ये मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। दूसरे में अगर इसी मोबाइल नंबर को डालिएगा तो वहाँ पे नहीं बताएगा, LRD आपको रजिस्टर बताने लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, एक मोबाइल से यहाँ पे एक ही यहाँ पे प्रयोग करिए, ठीक है। जो आधार कार्ड से लिंक है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से एक किसान के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन करते समय एक नंबर काम करता है, उसी प्रकार से यहाँ भी अगर आप ईकेवाईसी कर रहे हैं तो एक किसान के लिए एक ही नंबर यहाँ पे कार्य करेगा। अगर एक घर में 4 लोगों को मिलता है तो यहाँ ये भी जान लीजिए कि चारों लोगों का एक ही आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, आधार कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर लिंक है। एक बात को जान लीजिए, तो सारे लोगों का हो जाएगा। लेकिन किसान वाले जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन आप किए हैं, ऑथेंटिकेशन तो हो जाएगा। आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि देखिए आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों का एक ही आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, एक ही मोबाइल नंबर चारों के आधार कार्ड में लिंक है। तो चारों का रजिस्ट्रेशन करते समय अलग अलग मोबाइल नंबर आपने दिया है, तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग नंबर डालना होगा अभी। और जो आधार में लिंक है वो काम करेगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आपका आधार कार्ड में 4 लोगों का लिंक है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 4 लोगों को लाभ मिलता है, चारों का ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे केवल जो अभी सबसे पहले PM किसान के वेबसाइट से आएगा, उसमें भी आपको एक ही मोबाइल का प्रयोग करना है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपका 4 लोगों में लिंक है तो आप 4 लोगों का यहाँ पे कर पाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो OTP आया है PM किसान के वेबसाइट से, उसको डाल लीजिए। 4 अंकों का OTP आएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट OTP पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट OTP पे क्लिक कर देंगे, आपका OTP सही है तो यहाँ पे गेट आधार OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पे OTP जाएगा। हमने पहले बताया कि देखिए किसान वाले से जो 4 अंकों का OTP आएगा, उसमें कोई एक ही मोबाइल का प्रयोग करना है एक किसान के लिए, ठीक है। और जो आधार कार्ड में 4 लोगों में लिंक है, 5 लोगों में लिंक है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आधार पे OTP आया है, यहाँ पे OTP आ चुका है, इसको हम डाल देते हैं और सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो AUTH लिखा हुआ है, सबमिट फॉर AUTH, तो इसका मतलब है ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है। तो जो OTP आया है, चलिए हम उसको देकर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और डालने के बाद सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए यहाँ पे OTP डालकर सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पे हम क्लिक कर दिए हैं। अब वेट करते हैं EKYC सक्सेसफुली होने का, क्योंकि पेज अगर स्लो रहेगा तो यहाँ पे स्लो होता है, अगर पेज फास्ट है तो यहाँ पे फास्ट होगा। आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, परेशानी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लोड मत लीजिए, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल वैसे करिए, कर सकते हैं। जो भी हमने आपको पहले समस्या के बारे में बताई हैं वो समस्या का हल भी हमने बता दिया है। फिर भी आपकी कोई भी समस्या रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, कोशिश करेंगे कि उसका भी हम जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है।
तो यहाँ पे चलिए देखते हैं ये केवाईसी हो पाता है कि नहीं। अभी पेज स्लो है, डे में हमेशा स्लो आपको मिलेगा, तो इसलिए आपको रात्रि में ट्राई करनी है। 9 बजे के बाद ट्राई करिए, 10 बजे के बाद ट्राई करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ई केवाईसी इज सक्सेसफुली सबमिटेड दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ई केवाईसी सक्सेसफुली सबमिटेड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ऐसे ही आप करिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब आप चाहते हैं प्रिंट करना, तो आप ये कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो कंट्रोल P दबाएंगे। मोबाइल से कैसे करना है ये भी हम बता देंगे। देखिए कंप्यूटर पे लैपटॉप के जरिए हम या कंप्यूटर के जरिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो बड़ा है, तो इसलिए आपको अच्छे से दिखाई देगा, इसलिए हम बता रहे हैं। मोबाइल में आपको कैसे प्रिंट करनी है, कैसे सेव करनी है, PDF कैसे डाउनलोड करनी है, इसके बारे में भी बता देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम प्रिंट दे देते हैं, प्रिंटर जो है उसके जरिए हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे जो भी है सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं, कलर में रखना चाहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड ग्राफिक्स कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अब मोबाइल के जरिए भी हम बता देंगे कि आप कैसे इसको PDF में सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम कस्टमाइज में 100 कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो देखिए ये जो है प्रिंट हो चुका है। अब होम पे हम क्लिक कर देते हैं। होम पे जाने के बाद अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको मोबाइल के जरिए कैसे आपको जो भी आप कर लिए हैं तो आप इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं या उसको सेव कैसे कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे हम आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए आ चुके हैं यहाँ मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे क्रोम में ओपन करते हैं। जैसा कि आप क्रोम में ही कर रहे होंगे या किसी भी ब्राउजर से कर रहे हैं, हम क्रोम के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए pmkisan.gov.in पर आ चुके हैं। जैसे आप आते हैं तो इस तरीके का वेबसाइट आपको मोबाइल स्क्रीन में दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेंगे ताकि ये जो है अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पर देख सकते हैं ई केवाईसी अच्छे से दिखाई दे रहा है क्लियरली। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे भी आपने ई केवाईसी किया है, जैसे हमने आपको बताया है वैसे ही आप ई केवाईसी किए होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आपको ई केवाईसी सक्सेसफुली सबमिटेड दिखा देता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ऊपर में 3 डॉट बना हुआ है, ठीक है। ऊपर में चलिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको 3 डॉट बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। इसमें क्या है कि आपका जो शेयर का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए शेयर का ऑप्शन बना हुआ है, इसी और आपको क्लिक करना है, इस साइड में नहीं क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे हम जिस तरह से कर्सर कर रहे हैं इसी साइड में आपको क्लिक करना है, दूसरे साइड में आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से आपको इसकी ओर स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप इस तरीके से की ओर करेंगे टच तो इस तरीके से होगा, देखिए ध्यान से। उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पे प्रिंट का जो फोल्डर है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए PDF आ चुका है। तो यहाँ पे आपको कैसे सेव करनी है देख लीजिए, PDF कैसे आपको डाउनलोड होगा ये देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको सेव PDF दिखाई दे रहा है। इसमें आप चाहते हैं यहाँ पे कि लेटर जो है इसको A4 में कर दें, जो पेपर साइज है उसको हम A4 में रखें। तो यहाँ पर जो लेटर का जो साइज है यहाँ पे A4 कर लीजिए, पेपर जो साइज है उसको A4 में कर लीजिए। यहाँ पे आइएगा नीचे की ओर आपको A4 दिखाई देगा, यहाँ पे आप A4 चूज कर लीजिए। जैसे ही चूज कर लेंगे यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट का। तो यहाँ पे जो भी आप रखना चाहते हैं, कलर में आप सेव करके रखना चाहते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में आप डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे चूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम कलर रखना चाहते हैं, कलर ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट ही रखना है। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको PDF का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड का ऑप्शन होता है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो फाइल फोल्डर है उसको आपको चूज करके उसमें आपको सेव कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है सेव कर देते हैं, फाइल फोल्डर को चूज करके यहाँ पे सेव कर देते हैं। देखिए मोबाइल का स्क्रीन है, आप ध्यान से देखिए। उसके बाद में यहाँ पे सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव कर देंगे आपको अब फाइल फोल्डर में जहाँ पे भी आपका सेव हो गया है डायरेक्ट आपने सेव कर दिया है, आप मेमोरी कार्ड में या फिर आप फ़ोन में अपना सेव कर दिया है, तो आप अपने फोल्डर में जाएंगे, जो भी आपका मोबाइल का फोल्डर है उसमें आप जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे फोल्डर में ले चलते हैं और जो भी यहाँ पे KYC हो चुका है उसको फिर से खोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इसी को आप किसी भी CSC सेंटर में जाकर, किसी भी साइबर कैफे, कहीं पे भी जाकर आप प्रिंट करा सकते हैं। तो ये बेसिकली तरीका है जिसके जरिए आप PDF को
प्रिंट कर सकते हैं या पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। तो चलिए, जितने भी टॉपिक थी उसको हमने जहां तक हमें लगा है वहां तक हमने क्लियर कर दिया है। इनवैलिड ओटीपी वाला बता दिया है, दूसरा नो रिकॉर्ड फाउंड वाला, तीसरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कैसे चेक करें, चौथा क्या आधार से ओटीपी जो है उसके द्वारा अगर कर रहे हैं तो क्या पेमेंट करना जरूरी है, इसके बारे में भी हमने बता दिया है। पांचवा, आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है ई-केवाईसी सक्सेसफुली हो जाता है। तो सारे चीज़ों को हमने यहाँ पे बता दिया है। फिर भी आपकी कोई भी सवाल रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई होप आपकी जो भी समस्या रही होंगी वो क्लियर हो चुकी होंगी, हमें जहाँ तक लगता है। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त।